ओम शांति। आज आप सभी देख रहे हैं वर्तमान समय में पंजाब, जहाँ-जहाँ और पहाड़ी इलाके हैं, पंजाब है, हिमाचल है और भी कई राज्य हैं जहाँ-जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ आज पानी ने कहर मचा रखा है। आपने देखा होगा दिल्ली में भी पानी बहुत ज़्यादा कहर मचा रहा है और बहुत जगह पर आप लोग देख चुके होंगे, आप रोज़ ही न्यूज़ में देख रहे हैं कि कितने घर बह चुके हैं, कितने परिवार टूट चुके हैं, कितने परिवार बह चुके हैं और अच्छे-अच्छे लोग अनाथ हो चुके हैं और एक-एक रोटी के लिए आज जो लोग तरस रहे हैं। कहीं टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं किसी से किसी को निकाला जा रहा है, लेकिन जहाँ बाढ़ की बहुत अति हो जाती, नदी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मकान गिर गए हैं, तो उससे कितने ही लोगों को मृत भी घोषित किया गया है, कितने ही लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ये भी आप सभी प्रैक्टिकल में देख ही रहे होंगे कि समय बहुत अति में जा रहा है, बहुत अंत की ओर जा रहा है। आखिर अचानक से इतनी बाढ़, ऐसा पानी ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न चलता है। तो देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी को सिर्फ सचेत करने के लिए, मेरे जो भी वीडियो होते हैं सिर्फ आप लोगों को एक सचेत करने के लिए होते हैं कि आप सावधान हो जाएं और इन चीज़ों से जितनी हो सके अपनी सुरक्षा कर सकें। ना कि किसी को डराने के लिए होता है, किसी को भयभीत करने के लिए कोई भी वीडियो नहीं होता है। मेरा ये मकसद नहीं होता है कि आप लोग वीडियो को देख करके डर जाएँ या भयभीत हो जाएँ। नहीं, सिर्फ आप सावधान हो जाएँ, आप सचेत हो जाएँ और आगे के लिए आपकी जो भी सावधानियां हो वो बरत सकें, सिर्फ इसके लिए वीडियो बनाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था कि अगस्त और सितंबर में बहुत तबाही होगी, पानी तबाही मचाएगा, बारिश के कारण बहुत सारा नुकसान होगा। तब भी कुछ लोगों ने बोला था कि अरे कैसे हो सकता है, ऐसे तो बोलते ही रहते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे। तो आज वो अभी आप प्रैक्टिकल में ही देख रहे हैं और मैंने अधिकतर उसमें जो जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश में, पंजाब साइड, जहाँ-जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ लोग यात्राएं ना करें, वहाँ यात्राओं पर जाने से बचें, क्योंकि ये अगस्त और सितंबर का जो महीना रहेगा वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में बहुत नुकसान हो सकता है। आप अभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, वो अभी डला हुआ है, स्पष्ट रूप से मैंने उसमें बोला था। तो आज वो चीज़ आप सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जो मैंने बोला था वो होता हुआ आप देख रहे हैं और आप उसको अभी देख सकते हैं। और आज से कितना नुकसान पानी की वजह से वहाँ पर हो रहा है इन इलाकों में, जहाँ-जहाँ पर बोला था पहाड़ी इलाके का सबसे ज़्यादा, और आज वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये बात तो 2025 की है और आने वाला जो समय है 2026 का, उसमें 26 के शुरुआत में ही कुछ घटनाएं ऐसी हमारे सामने आएंगी। 2026 जनवरी का जो महीना होगा तो वायु जो प्रदूषण है और शीतलहर मिलकर बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण की स्थिति आएगी। बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के चांसेस हैं। मतलब कि इसमें कुछ बीमारियां जैसे बढ़ेंगी, अस्थमा है, हार्ट अटैक है और स्ट्रोक की वृद्धि बहुत ज़्यादा इसमें होने के चांसेज हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। एनसीआर में ख़ास तौर पर, मतलब नोएडा है, गाज़ियाबाद है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो यह थोड़ा सा समय खराब आने के चांसेज हैं, उस चीज़ के पॉइंट अभी से आपको बता रहे हैं। ये माना प्रदूषण के जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मन मार्केट में भी फैलेगा, बहुत खराब हालत बहुत ख़राब होंगे और नई नई नीतियाँ लागू होने के भी चांसेज पड़ रहे हैं कि जो समय है वो ओवरऑल है जो बहुत ज़्यादा इस मामले में ख़राब दिख रहा है, जो अभी आपको बताया है। तो इसलिए प्रदूषण से बचाने के जितने भी उपाय हैं वो अगर किए जाएं तो इस चांसेज हैं कि ये ना हो, पर फिर जो दिख रहा है वो आपको प्रैक्टिकली अभी आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि ये तो सारी जो चांसेस जो आपको मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो भयभीत करने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ सचेत करने के लिए, आपकी जितना हो सके इस चीज़ से बचाव के साधन अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपना सकें। और अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर प्रकृति अपना संतुलन क्यों बिगाड़ रही है, इतनी अति में प्रकृति क्यों जा रही है? जो जल हमें जीवन देने वाला है और वो जीवन लेने वाला क्यों बन गया? जो प्रकृति हमारी माँ है वो आज ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ कि जान लेने पर उतारू हो चुकी है? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अत्याचार, पाप इस समय बहुत बढ़ रहा है और जिस चीज़ की अति हो जाती है उसका अंत निश्चित होता है। और जो
वो अंत का समय होगा, जो विनाश का सीन होगा, तो आज सभी लोग जो विनाश की इतनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तो अधिकतर जो विनाश होगा तो वो पानी से ही होगा। ये बात भी आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें पानी का रोल रहेगा। कैसे, एक तरफ तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं इतना गंदा होगा पानी, और दूसरी तरफ ये आपदाएं आएंगी, बाढ़ें आएंगी, इनके वजह से पानी बहुत नुकसान करेगा और ये शहर के शहर बहा करके ले जाएगा। अब बात आती है यहाँ एक ही संतुलन बिगड़ क्यों रहा है प्रकृति का। तो देखिए, प्रकृति जो है वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो होता क्या है कि जब इंसान अपनी मर्यादा को तोड़ता है तो प्रकृति अपनी मर्यादा तोड़ती है, क्योंकि इंसान अगर मर्यादा में रहेगा तो प्रकृति अपनी मर्यादा में रहेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इंसान की मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, इसलिए प्रकृति भी अपनी मर्यादा तोड़ती जा रही है। और आज जो पानी होता है, पानी का सबसे ज़्यादा रोल इसलिए हो रहा है, वैसे तो हमारी बॉडी के लिए 5 तत्व की ज़रूरत है, माने एक चीज़ के बिना भी रह नहीं सकते हैं हम, माने एक भी तत्व के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन पानी का अधिकतर रोल होता है। पानी का रोल सबसे ज़्यादा होता है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। जरा माने एक दिन आप भोजन किए बिना रह सकते हैं, अगर आपको भोजन ना मिले तो आप रह सकते हैं, लेकिन वायु और पानी ना मिले तो आप नहीं रह सकते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों से आज सबसे ज़्यादा विनाश होता है। माना घटनाएं जो हो रही हैं कि वायु तूफान आ जाता है तो कहीं बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और पानी आ जाता है तो बहा करके सब कुछ ले जाता है। तो पानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। आपको पानी मिलता जाए तो एक दिन क्या, मजबूरी में आप 2 दिन भी काम चला सकते। आपको वायु मिलती जाए, पानी मिलता जाए, बस। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा, इसीलिए पानी का ज़्यादा रोल होता है। और वो पानी माना हम मर्यादा तोड़ते हैं, इंसान जब मर्यादा तोड़ते हैं तो प्रकृति के 5 तत्व अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। और जब प्रकृति के 5 तत्वों की मर्यादा टूटती है तो इस सृष्टि पर भूचाल मच जाता है, विनाश आ जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर मर्यादा टूट रही है पानी की, तो वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, उसके आगे किसी का वश नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता है। और बस लोगों को वैसे ज़्यादा दुख नहीं होता है किसी का दुख देख करके, लेकिन जब अपने ऊपर, अपने सामने पर जब वो चीज़ आती है तब उसके लिए लोगों को दुख होता है, पश्चाताप होता है। और दूर होते हुए इस चीज़ का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। अपने घर में बैठे न्यूज़ देख रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कभी वो खुद के ऊपर ऐसी समस्या आ जाती है तब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अब यहाँ देखिए, बात जो करें इसके लिए कि इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके बचाव के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी मर्यादा में रहिए, दूसरों की मदद करना सीखिए, भला करना सीखिए और सत्य के मार्ग पर चलना सीखिए। कोई अधर्म मत कीजिए, कोई पाप कर्म मत कीजिए, कोई अत्याचार नहीं कीजिए। जो आपको एक परमात्मा ने और हमारे शास्त्रों में जो मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं के अंदर रहना सीखिए। थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि अब सृष्टि का अंतिम समय है, अंत के भी अंत का समय आ चुका है, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकालिए, परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और परमात्मा से वो शक्ति लीजिए। अगर आपके अंदर वो पावर होगी, भगवान से शक्ति लेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को स्थिर करेंगे, जो भी हो सकता है। और जो पीड़ित हैं ऐसी समस्याओं से, उनकी मदद कीजिए। अगर आपके पास है, आप कुछ मदद कर सकते हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए। और अपनी मर्यादा हमेशा बनाए रखिए, मर्यादा कभी नहीं तोड़िए। अगर आप मर्यादा की विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति आपके विरुद्ध जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है, निश्चित रूप से आप मान लेना। और जितना आप अति करेंगे उतनी ही अति से आपका अंत होगा, उतना ही दुखदाई आपका अंत होगा। क्योंकि स्वयं भगवान के महावाक्य हैं कि अगर आप दुख दोगे तो दुख, दूसरों को अगर आप दुख दोगे तो दुखी होकर के मरोगे। ये निश्चित रूप से आप आज गांठ बांध करके रख लेना। इसलिए हमारे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे, ये हमेशा आप याद रखो। और जो अभी तक आपसे हो चुका है, पाप कर्म अधर्म अत्याचार जो भी हो चुका है, उसके लिए आप परमात्मा से माफ़ी मांगिए, अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कीजिए। यही सबसे बड़ी जो माना प्रायश्चित जो होता है कि जो भूल की है उस भूल को सुधार लो, क्योंकि अंत का समय
समय कब आ जाए, कब हमारा आखिरी दिन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो सभी हमें अभी मिला हुआ है और माना प्रकृति के सारे नज़ारे देखते हुए, दुनिया की हालतों को देखते हुए आप एक एक चीज़ को सब कुछ देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल अभी से और इसी समय से, आज से ही सावधान हो जाइए और बस अपने जीवन का आधार परमात्मा को बना लीजिए। परमात्मा के अंग संग, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ही चलिए। बस एक ही सहारा ऐसे टाइम पर रहेगा आपके लिए, सिर्फ ईश्वर, और ईश्वर के सिवा और कोई आपका सहारा बनने वाला नहीं होगा। इस बात के लिए आप ध्यान रखना। ओम शांति।